सेकंड राधा स्वामी। मैं इन दो शब्दों से शुरू करूंगा। सत श्री अकाल क्या है? व्हाट इज सत श्री अकाल? वो सतपुरुष हमारे जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में विराजमान हैं, उन्होंने उस महापुरुष को, उस परम तत्व को, उस मालिक को अकाल कहा। अकाल सत्य, वो सत्य है जो काल से परे, जो हम काल में हैं। द एंटायर क्रिएशन जितनी है ये काल में है और वो काल से परे है। उसका नाम है सत्य श्री अकाल। वो केवल वो सत्य है जो काल से परे है। नंबर 2, मैंने दूसरा शब्द बोला राधा स्वामी। अब राधा स्वामी क्या है? राधा स्वामी जिस महापुरुष ने शब्द को निकाला, खोज की, उसने कबीर साहब को पकड़ा, कबीर साहब की बाणी को पकड़ा। कबीर साहब ने अपने समय में एक शब्द लिखा, कबीर धारा अगम की, कबीर धारा अगम की सतगुरु देई बहाए, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मलाए। ये कबीर साहब ने कहा। क्या मतलब इसका? कि वो जो धारा थी, धारा जैसे पानी की धारा ऊपर से आती है ना, आकाश ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से धारा बहती है, ऐसे ही जो हमारा सेल्फ है, जिसको सेल्फ कहते हैं, या जिसको हम चेतना कहते हैं, या जिसको हम सुरत कहते हैं, वो वहां से नीचे मालिक ने पहुंचा दी, नीचे सतगुरु ने भेजी नीचे। क्यों भेजी इसको मैं आगे बताऊंगा। वो नीचे आ गई और जहां आकर हमारे यहाँ ठहरी। वो उनको कहा, हमारे कबीर साहब कहते हैं, कबीर धारा अगम की सतगुरु दे बहाए। वो कहाँ आ गई? अंदर आ गई तुम्हारे। ताहे उलट, उसको उल्टा करो, सिमरन करो। किसका? उसका, जहां से वो आई है। ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। वो उसको उसके साथ मिला देगी। अब जो दूसरी बात जो कहना चाहता हूं कि वो क्या है जो स्वामी है, वो क्या है, या वो क्या है जिसको हमें उल्टा करना है। इसकी गहराई से देखना है कि हम आम दुनिया के लोग जितने भी हैं, साधारण पब्लिक जो है, उनको पहली बात तो ये है कि उनको दाल रोटी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। रहने को मकान चाहिए, खाने को रोटी चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, नथिंग मोर देन दैट। वो अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं है। दे आर टू मच इन्वॉल्व्ड इन द वर्ल्ड। तो वो उनके लिए नहीं है। जिनके मस्तक पर लिखा है, तो लिखा, बाणी पढ़ के देखो, बाणी में लिखा, क्लियर लिखा है कि वो कौन जाएगा उधर, उल्टा कौन होगा? जिसके ऊपर उस अकाल पुरुष की दया है, जिस पर दया आद करता की सोजे नियामत पावे। ऐसी ही बाणी हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब ने बार बार कहा है। और वो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर क्या है? हमारा एक तो ये शरीर है, स्थूल रूप है। ये तो सब जानते हैं कि 5 तत्व का बना है। ये स्थूल रूप में हमारा शरीर है, सूक्ष्म रूप में हमारा मन है, कारण रूप में हमारी आत्मा है, और महाकारण रूप में हमारा सेल्फ है। हम आत्मा नहीं है। मैं प्रूफ करूंगा आज आपको। आप लोग पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्ट रखते हैं। हमारा वी आर नॉट सिंपली सोल। सोल इज अंडर सम अदर पावर। वो कैसे है? ये 4 चीजें हैं। एक शरीर 5 तत्व का हमारा बना है। और इसको क्या चाहिए? इसको भोजन चाहिए, इसको पानी चाहिए, इसको समय के मुताबिक जो भी दुनिया की प्रोडक्शन, वो विटामिन चाहिए, जो उसके मुताबिक चलेगा। ऐसा ही है ना। अब थोड़ा सा और गहराई में जाता हूं। मेरा शरीर, आप सबका शरीर, मैं सबका कहूँ, मैं अपने से लेता हूं हमेशा, क्योंकि मेरे गुरु ने जो भी कहा अपने ऊपर कहा, किसी की मिसाल नहीं दी। मैं अपने ऊपर मिसाल देता हूं कि ये मेरा चोला जो है ना, ये मेरी माता के गर्भ में बना। वहाँ क्या आया?
वहां पिता के खून से एक स्पर्म आया जिसमें न 5 कर्मेंद्रियां थी, न 5 ज्ञानेंद्रियां थी, कुछ नहीं था उसमें, न मन था, न चित्त था, न बुद्ध थी, अहंकार कुछ भी नहीं था। उस चीज को प्रकृति ने, कुदरत ने उसको मां की गर्भ में तैयार किया। और कैसे तैयार किया कि उसके नाभि के साथ मां का संबंध कर दिया। नाभि के साथ, मां की खुराक के साथ, मां के विचारों के साथ, मां के देखने के साथ, मां के सुनने के साथ, मां के सोचने के साथ, हर चीज जो वॉट एवर माई मदर डिड, उस सारे का सारा मेरे शरीर के ऊपर असर होता रहा और मेरी बॉडी बनती गई। और जब 10 महीने हो गए तो ये कंप्लीट हो गया। मुझे कोई चिंता वहां नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई वहां कबीर साहब कहते हैं गर्भवास में खबर लेते है बाहर क्यों बिसरे। तेरी गर्भ में कोई, हम आप सोच लो हाउ वी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जैसे हम माता के गर्भ से बाहर आए तो डॉक्टर्स ने क्या किया, अब वो माता के नाभि से हमें अलग कर दिया, काट दे, जिससे हमें खुराक मिलती थी, जिससे हमें पानी मिलता था। तो जैसे वो काटी तो उसी वक्त मां के स्तनों में दूध आ गया। द सेम टाइम, द सेम मोमेंट। नाउ सी द ग्रेटनेस ऑफ नेचर। उस कुदरत का खेल देखिए कि उसने कैसे, उसको कितना ख्याल था, मेरा कितना ख्याल था कि एकदम दूध दे दिया। नंबर 1। नंबर 2 कि हम माँ के गर्भ में उल्टे होते हैं। वी आर, सिर नीचे होता है, हमारी टांगे ऊपर होती हैं। तो जैसे बाहर बच्चा आता है तो डॉक्टर उसको एकदम नाड़ी काटने के साथ सीधा करता है, यहाँ से एकदम सीधा कर देता है। सीधा करने के क्या होता है कि बच्चा एकदम रोता है। आप तो डॉक्टर्स हैं, आप जानो क्यों रोता है। मैंने कई डॉक्टर से पूछा हमारे हॉस्पिटल में, मैं कहा डॉक्टर साहब क्यों आप बड़े बच्चे पैदा किए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप। कहता प्रोफेसर कमल यार हम नहीं कुछ कह सकते, भाई बच्चा रोता है, ना रोए तो विषय के ये नहीं है, ठीक है, नहीं ये नहीं है। तो होता क्या है कि वो 9 महीने या 9.5 महीने उसकी जो सुरत है, कॉन्शियसनेस है, वो यहाँ है। वो जैसे सीधा किया डॉक्टर साहब, इट जंप डाउन, जैसे यहाँ आ गई। जैसे वहां से हिला, क्योंकि वहां तो पीस था, वहां कोई चिंता कोई फिक्र नहीं थी, तो वो घबरा गया तो रोया। दैट्स वाई। और उस वक्त बॉडी में हमारी सुरत नहीं होती है, हमारी कॉन्शियसनेस नहीं होती है। जिस मर्जी अंग को काट दो बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर आपने देखा होगा कि बच्चा जब माँ के गोद में है तो वो फिर क्या करता है, टांगों को ऐसे ऐसे करता है, हाथ भी ऐसे ऐसे हिलाता है, ताकि वो सुरत जो है वो इन एक्शन सारी बॉडी में आ जाए। मेरी बात आप कैच कर रहे हैं। तो वो सुरत जो हमारी है वो यहाँ से इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, और हम गर्मी को महसूस करते हैं, कट गया उसको महसूस करते हैं, दुख को महसूस करते हैं, देखने को महसूस करते हैं, सुनने को महसूस, किसके कारण? ओनली ड्यू टू दैट, वो है सुरत। अब मैं एक बात आपको कह रही हूँ, वहां मैंने पहुंचना है। अब सेकंड चीज क्या है कि वो हमारा मन है। मन वास्तव में कुछ भी नहीं है, माइंड इज नथिंग। माइंड क्या है कि जो मैं माता के गर्भ में जो माँ ने सोचा था, देखा था, सुना था, वो उसके संस्कार मेरे अंदर है, उसके संस्कार मेरे अंदर है। इसकी मिसालें इतिहास में बहुत है। जैसे अभिमन्यु, महाभारत का अभिमन्यु सुना होगा आपने, वो माँ के गर्भ में था तो कौरवों ने एक चक्रव्यूह बनाया बहुत बड़ा। तो वो अपनी पत्नी को सुना रहा है कि युद्ध होगा और जो कौरव हैं वो चक्रव्यूह बनाएंगे सेना का, वो मैं जानता हूं कैसे एंटर किया जाता है। तो उसने उसको सुनाया कि ऐसे ऐसे उसमें एंटर होगा, ऐसे ऐसे एंटर होगा, तो फिर मैं उनको तबाह कर दूंगा। लेकिन जैसे बाहर निकलने की बात उसने सुनाई तो उसकी पत्नी सो गई। और जब युद्ध हुआ तो चक्रव्यूह बना, तो अर्जुन तो दूसरी तरफ चला गया था दूसरे योद्धाओं से लड़ने के लिए। अब सवाल पैदा हो गया कि चक्रव्यूह को कौन तोड़े।
तो अभिमन्यु जो 16 साल का था उसने कहा मैं तोड़ूंगा। कहते कैसे? कहते मैं माँ के गर्भ में सुना हुआ है सारा, जब पिताजी ने सुनाई थी बात मुझे वो सारा याद है। आपने देखा होगा कई बच्चे पुराने अपने युग की बातें सुनाते हैं, वो वाई दे हैव इन देयर माइंड, वो सारे इंप्रेशन होते हैं। इसलिए वो एक ख्याल है जो मेरे अंदर, वो ख्याल किसके हैं? पिछले जन्म के भी हैं, और जो माता ने बात की या धर्म की या कर्म की या भगवान की या गुरु की, वो मेरे अंदर आ गए, आई ना। अब क्या हुआ कि जैसे हम बड़े होते हैं तो हम जो देखते हैं मन उसको स्वीकार कर लेता है, जो सुनते हैं मन उसको स्वीकार कर लेता है, जो खाते हैं उसको भी मन स्वीकार कर लेता है। मन बाहर अटैच हो जाता है, इजंट इट? तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हमारी जो असली थिंकिंग है या हमारा असली जो थॉट है या हमारी जो असल माइंड की जो शक्ल है, वो सारी का सारी हमारी बाहरमुखी हम हो जाते हैं। उस बाहरमुखी को रोकने के लिए संतों ने बताया कि भाई किसी संत के चरण में जाओ, वो तुम्हें सिमरन ध्यान करना बताएगा ताकि तुम बाहर से अंतर्मुखी हो जाओ, ये इसलिए कहा गया। अब थर्ड थिंग इज हमारी आत्मा। आत्मा क्या है? ये प्रकाश है, इट्स ए प्रकाश। अब प्रकाश की अपनी कोई हिम्मत नहीं है ना। प्रकाश को आप कंट्रोल करो, इस सूरज की लाइट को कंट्रोल करो, इससे बिजली पैदा हो गई, सोलर सिस्टम बन गया, इसको कंट्रोल किया ना, तो उसमें एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को हमने कैसे करना है वो दैट डिपेंड्स अपॉन अस। वो एनर्जी तब तक काम नहीं करेगी जब तक उसको एनर्जी को इस्तेमाल करने वाला नहीं होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो सोल क्या है? हमारा प्रकाश है। जब इंसान शरीर को छोड़ता है तो इसमें से 3 चीजें निकलती हैं। 3 चीजें वो मैं आगे बताता हूं, पहले अगली बात को कर दूं। आगे जो चौथी चीज है वो है हमारी सोल, कॉन्शियसनेस, चेतन शक्ति। उस चेतन शक्ति के बगैर हमारा ना तो आत्मा काम करेगी, ना हमारा हाथ काम करेगा, ना हम देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना हम पढ़ सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी बात आप पकड़ रहे हैं? वो मैं यूं कहूंगा कि वो जो हमारी सुर्त है दैट इज ए ड्राइविंग एनर्जी, ड्राइविंग, वो बॉडी को ड्राइव करती है। चलो अब मैं और फिर दोबारा चलता हूं। अब बाहर हम आ गए, बड़े हो गए, मैं भी बड़ा हो गया। मुझे तो पहले पता ही नहीं था, गुरु की संगत में गया तो पता लगा कि मैं सोचूं कि मैं रोटी तो खा ली, रोटी भी खा ली, पानी भी पी लिया, लस्सी पी ली, वो लस्सी सफेद पानी के रूप में बाहर आई मेरे अंदर से, दूध पिया पेशाब के रूप में सफेद आई बाहर, खाना खाया वो खुद पच रहा है, मुझे पता ही नहीं है कौन पचा रहा है, मेरी नब्ज चल रही है, मुझे पता ही नहीं कौन नब्ज चला रहा है, मेरा हार्ट पल्पिटेट कर रहा है, मुझे भी पता ही नहीं कि कौन कर रहा है। डू यू नो हु इज देयर? कौन कर रहा है? कोई कह सकता है कि मैं हार्ट को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, लास्टली मेरा सांस चल रहा है, बट मुझे पता ही नहीं है। तो कौन हुआ सांस लेने वाला? कौन हुआ दिल को धड़कन देने वाला? कौन हुआ हमारी नब्ज को चलाने वाला? कौन है कि जो हमारे शरीर में जो जितनी पाचन प्रतिक्रिया है उसको रेगुलेट करके टाइम पर बाहर निकाल देता है, जो असली चीज रख लेता है बाकी बाहर निकाल देता है। मेरी बात समझ रहे? अब मैं यहां पहुंचा डॉक्टर साहब कि मां के गर्भ में मेरे शरीर को बनने में कुछ नहीं किया, बाहर आया, नौजवान हुआ, सब कुछ कर रहा हूं, तो फिर भी मैंने उसको क्यों नहीं पहचाना जो ये सारा कुछ कर रहा है। जब वो सारा कुछ वैसे कर रहा है तो क्या जो मेरा इंटरनल सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, जिसने मां के गर्भ में मेरा पालन पोषण किया, तो क्या बाहर में वो मेरा देखभाल नहीं कर रहा?
मैं आपको यहाँ पहुँचाना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। जब वहाँ मेरा कोई दखल नहीं है तो मुझे ये विश्वास हो जाना चाहिए कि बाहर में भी वो ही सब कुछ कर रहा है, तो मैं खत्म हो गई, मैं नहीं रही। मैं कहाँ है? मैं तो अहम में है, मैं कुछ भी नहीं है। ये मान लेना, जब ये मान लिया कि मेरा वो ही जो कर रहा है, तभी तो कबीर साहब ने कहा मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। शरीर भी उसने बनाया, शरीर का पालन पोषण भी वो ही कर रहा है। और फिर गुरु नानक साहब ने कह दिया जहां दाना वहां खाना, नान का सच है। तो दाना भी मेरा तो निश्चित है कि कहाँ खाना है, क्या खाना है, वो भी निश्चित है। मेरी बात पकड़ रहे हैं अमित तू? तो जब हमारा खाना दाना सब कुछ निश्चित है, तो फिर इंसान किस बात का अहंकार करे कि मैंने किया? किसी बात का नहीं। अब सवाल ये पैदा हो गया कि फिर मुझे उसकी खोज करनी चाहिए कि वो कौन है, हु इज ही, वो कौन है जो इतनी मेरी देखभाल कर रहा है, वो कौन है जो मुझे कभी कहीं पहुंचाता है, कभी कहीं पहुंचाता है, कभी वीज़ा लगवा देता है, कभी वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। हु इज दैट? इसका मतलब कि कोई ना कोई उसके पीछे कारण है, वो मेरे हित के लिए कर रहा है। वो कहाँ है? वो बाहर नहीं है, वो बाहर नहीं है, वो अंदर है, घट में है, घट में है। गुरु नानक साहब ने कहा घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। अब बताओ इससे बड़ी बात कोई कह सकता है? फिर कहा गुरबाणी में लिखा है पुष्प मध्य जो वास बसत है, फूल में जैसे खुशबू। पुष्प मध्य जो वास बसत है, मकर मोहे जैसे शाही, मकर कहते हैं शीशे को, जैसे शीशे में शाही नजर आती है, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। वाह, क्या कहा, गुरबाणी कह रही है, वो घट में खोजो भाई। तो हमने तो घट में कभी उतरे नहीं, क्या है, कहाँ है, कैसे है, क्या? मैं बात पकड़ रहे हो डॉक्टर साहब आप? मिस्टर अमित, यू लिसन टू मी, इसको चलने दो, ये ठीक चल रहे हैं। अब फिर कबीर साहब ने कहा मुझको कहाँ ढूंढे रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये कबीर साहब ने कहा। मेरे दादा गुरु कह गए, दाता दयाल जी महाराज, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, ना मैं गिर कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूँ, तेरे पास हूँ। हम ये समझते हैं कि भगवान शायद गुरुद्वारे में बैठा है, या मंदिर में है, या किसी डेरे में है, या किसी तीर्थ स्थान में। मेरे तो सब कुछ खत्म हो गया, नथिंग। द एंटायर वर्ल्ड इज विद इन यू, डॉक्टर चावला साहब जी। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ये कह दिया, शास्त्र कहते हैं। और यही बात श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी है, अंकित है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। तो जो ब्रह्मांड में क्या है? सूरज है, चांद है, सितारे हैं, और हवा है, पत्थर, ये पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, यही कुछ है ना। तो वो हमारे शरीर में भी है। जो ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड किस चीज का है? 5 चीजों का ही है ना। पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि, सूर्य देवता है, और फिर आकाश है, और यही हमारे में है। तो हम, कबीर साहब ने कहा, हम उसमें, उस मालिक में ऐसे रहते हैं जैसे जल में मछली रहती है, जैसे जल में मछली रहती है। इस ब्रह्मांड में हम क्या हैं? हम एक मछली है के रूप में रहते हैं। और जब मछली को प्यास लगती है, वो क्या करती है? मछली मुंह से पानी नहीं पीती ना। मछली को जब प्यास लगती है, वो उल्टी होती है। उसके यहाँ नीचे बल्ब लगा है,
वो बल्ब खुल जाता है, उसको पानी मिल जाता है। ये भी आपको नई बात बता देता हूँ, कोई भी मछली मुंह से पानी नहीं पीती, हालांकि मुंह खोलती है, वो खाना खाती है, सब कुछ करती है, जब पानी पीना होता तो उसको उल्टी करना होता है। इसलिए दाता दयाल जी या दूसरे संतों ने कहा, मैंने कभी इसका पहले शब्द बोला कि ताहे सिमर तुम उल्ट चलो समान। दाता दयाल कहते तुम उल्ट चलो समान, नीचे क्यों रहना, नीचे उल्ट मतलब जहाँ। फिर किसी ने ये भी कहा उल्टा नाम जपत, कुछ पता नहीं ऐसा ना नाम हैगा, वाल्मीकि भय ब्रह्म ज्ञानी। हाँ, उल्टा नाम जपत जग जानी, दुनिया ने समझा उल्टा नाम जपत जग जानी, वाल्मीकि भय ब्रह्म ज्ञानी, भय ब्रह्म ज्ञानी, वो ब्रह्म ज्ञानी बन गए उल्टा नाम जप के। उसका मतलब ये नहीं कि उसने मरा मरा जपा नहीं, राम 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 राम, वो राम वो नहीं, दशरथ वाला राम नहीं ना, मैं नहीं मानता किसी को, क्योंकि गुरबाणी में लिखा है सो क्यों सिमरे नाम नानका, जो जम्मे ते मर जाए, सोई सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए। क्या कहा, जो जल थल रहा समाए, जो जल थल में है उसका सिमरन करो। और वो कौन है, वो माल के कुल है, सर्वव्यापक जिसको कहते हैं। सर्वव्यापक इसका मतलब ये नहीं कि उसका रूप है, उसका रूप तो कोई है नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहब की बाणी पढ़िए, अकाल उस्तुस्त जो उन्होंने लिखी है, वो अरूप है, अरंग है, ऐसा बहुत उन्होंने बड़ी विशाल बाणी में अपनी लहजे में लिखा है, उस मालिक की सिफ्त को लिखा है अकाल उस्तुत में। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन हम पढ़ते हैं, हम उसमें जाते नहीं हैं। अब ये चार बातें मैं पहले आपको बताई। शरीर किससे बना, सबल ब्रह्म से। सबल ब्रह्म, सबल मीन ठोस, शरीर ठोस चीज से बना है। और हमारा मन कहाँ से, शुद्ध ब्रह्म से बना, लेकिन वो था तो शुद्ध, शुद्ध था, लेकिन उसमें मैल आ गई, मेरे तेरे की मैल आ गई, धर्म की मैल आ गई, जाति की मैल आ गई, ऊंच नीच की मैल आ गई, मेरी गरीबी, पता नहीं क्या क्या मैल अंदर आई है इंसान के। तरह तरह हर इंसान का मैल से मन भरा हुआ है, विकार जिसको कहते हैं विकार। वो मन शुद्ध शुद्ध ब्रह्म से आया। हमारी आत्मा कहाँ से आई, वो पार ब्रह्म से है। पार ब्रह्म मीन विशाल प्रकाश का सागर, वहां से आई है। और हमारी जो सुरत है वो शब्द ब्रह्म से आई है। शब्द जिसका जिक्र बार बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में आ रहा है, शब्द शब्द अनहद शब्द अनहद शब्द, ऐसा आया ना। तो वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो हमारे अंदर है। वो मिलेगा कैसे, मिलेगा तो तीन चीजें उसके लिए जरूरी है। नंबर वन, पहले कहा है गुरुओं ने तो बड़ी कमाल की बात की हुई है, घाल खाए, गुरबाणी कहती है घाल खाए कुछ हथों दे, नानक नाम पछाणे से। कंडीशन है, जो मेहनत करके अपना भोजन प्राप्त करता है और कुछ अपने हाथों से दान करता है, किसी की मदद करता है, किसी गिरी हुए को उठाता है, किसी प्यासे को पानी पिलाता है। ये हाथों देने का मतलब यही है ना, पानी भी देना एक दान है। और सबसे बड़ा दान क्या है, वचन। वचन, कोई नेगेटिव थिंकिंग में जा रहा है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग आपने दे दी, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे पास जो नौजवान आते हैं, बहुत आते हैं जो हताहत हुए हैं दुनिया से दुखी, उनको मैं यही बात बताता हूँ कि तुम गलती रास्ते पर चले गए बेटा, एवरीथिंग इज विद इन यू, बट यू हैव नॉट गॉट ए गुड गाइडेंस इन लाइफ। आपको रास्ता नहीं मिला, इसलिए आप धोखे में हो। तो इसलिए जो हमारा वो है, जो हमारा जो सेल्फ है, उसको कैसे पाना है, उसको कैसे रियलाइज करना है, ये रियलाइज किसी और ढंग से हो नहीं सकता।
क्या हक हलाल, हक हलाल को मैं क्या समझा, मैं क्या समझा अपनी जिंदगी की बात। मैंने जिंदगी में जब मुझे ये इतना ज्ञान हुआ कि भाई ना मैं तो अंदर में कुछ कर रहा हूं, ना मैंने माँ के गर्भ में कुछ किया, तो कोई हस्ती है जो सब कुछ कर रही है। तो जो वो वैसे कर रही है तो क्या अब मेरी संभाल नहीं करेगी? मेरा विश्वास बन गया। तो विश्वास से क्या हुआ कि मैं ये समझता हूं कि जो भी कुछ हुक्म मुझे मिला करने के लिए, वॉट एवर ड्यूटी वॉज गिवन टू बाई नेचर टू मी, गिवन टू मी, मैं उसको उस मालिक का दिया हुआ हुक्म समझता हूं। मैं उसको उस मालिक का हुक्म समझता हूं। उस हुक्म को मानने से मुझे क्या मिला? क्या मिला कि मुझे एक तो नौकरी बहुत बढ़िया मिली, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो अब आप हैरान होंगे कि मैंने जिंदगी में एक नौकरी, 2 नौकरी, 3 और चौथी। डॉक्टर साहब, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैंने किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया खुद। अब उससे मैं आपको साबित कर देता हूं कि हु वाज डूइंग इट, हु वाज डूइंग इट। आई वॉज लेड टू दैट प्लेस, मुझे वहां पहुंचाया गया। मैं एमए का एग्जाम दिया था, एमए पास हो गया, तो मैंने कुछ दिन इंतजार किया, मेरा रिजल्ट आ गया। मैंने कहा घर में रहूंगा तो यहाँ तो ठीक नहीं है, गांव में तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं साइकिल उठाया, मैं चंडीगढ़ आ गया, यहाँ सेक्टर 14 में, जहाँ मेरे एक दोस्त थे रहते। मैं उनके पास ठहरा, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा। मैंने उसको कहा, सरवण सिंह मैं तेरे को ला गया, मैं बड़ा क्लियर रहा हूँ, मैं तेरे पास पता नहीं 10 दिन रहूँ, 5 दिन रहूँ, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती मैं जाऊँगा नहीं। तेरे बर्तन भी साफ करूँगा, तेरी रोटी भी बनाऊँगा, झाड़ू भी दूंगा तूने बुरा नहीं मानना। उन्होंने मुझे जफ्फी पाली, कहना यार कमल कमाल है, हम तो बचपन के दोस्त हैं। तो जब 4-5 दिन मुझे वहाँ रहते हो गए तो मैंने साइकिल उठाया, तो मुझे याद आया कि एक मंत्री आया करते थे होशियारपुर। तो मैं भी कॉलेज का, क्योंकि आई वॉज फ्रॉम द यूनियन का प्रेसिडेंट था, तो मैं भी चला गया, मिलने चल जाता था। आई डोंट नो व्हाई इट वाज इन हिज माइंड। उसने मुझे कहना, बच्चा जब तू एमए कर लेगा ना तो मुझे जरूर मिलना, ही उसने मुझे कहना। तो मैं साइकिल उठाया तो उसकी कोठी चला गया, उसने कहा था कि मिलना। उस चौकीदार ने मुझे बिठा दिया, उनके जो सेवादार थे, कहते साहब अभी खाना खा रहे हैं। मैं कहा आप इतना कह दो कि होशियारपुर से कोई लड़का आया है। वो आए, मैंने उनको नमस्कार किया। अच्छा बच्चा तू आ गया, बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा कर 2 बजे मुझे वहाँ मिल सेक्रेटेरिएट में। लो, मैं क्या, अच्छा जी मैं सर आ जाऊँगा। मैं साइकिल उठाया, सेक्रेटेरिएट पहुँचा, तो उनका सरनाकट सिंह, मुझे नाम नहीं भूले अभी तक, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था, पहले उनको मिला। कहता सर जाइए, आप अंदर जाइए। तो मैं गया, उन्होंने नमस्कार, अच्छा तू आ गया बेटा। और सरनागट को टेलीफोन किया, सरनागट बात सुन, पटियाला टेलीफोन कॉल क्लियर को, क्लियर साहब वहाँ सेक्रेटरी थे, प्रोफेसर उसके पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के। उनको टेलीफोन करके, लड़का आ रहा है, इसके पसंद की इसको नौकरी देना, सीधा वर्ड्स। तो जब उनको कह दिया कहता बेटा आप ऐसा करो, पटियाले चल जाओ, ये एड्रेस है और ये नंबर है टेलीफोन का, अगर तू लेट हो गया ना तो उनको फ़ोन कर देना बस स्टैंड से, ताकि वो जहाँ चले ना जाए, तेरे को परेशानी होगी। मैं 5 बजे पूरे बस स्टैंड पहुँचा, तो मैंने वहीं पीसीओ होते थे, पीसीओ से टेलीफोन घुमाया। मैं कहा सर मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ। वो बच्चा आ जा, हम तो सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं बैठे। मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ। क्यों सुना रहा हूँ कि मेरी देखभाल कैसे हुई, हाउ आई हैव बीन टेकन केयर ऑफ बाय दैट सुप्रीम पावर, जिसको मैं मानता हूं कि वो मेरे साथ है गुरु के रूप में। तो मैं वहां पहुंचा, उन्होंने लिस्ट एक मेरे सामने रख दी कि इनमें बेटे तू पहचान कौन सी नौकरी करनी है। मैंने सोचा मार्केटिंग के बारे में मैं नहीं जानता, मंडियों के बारे में मैं नहीं जानता, मैं बोल तो सकता हूँ, पब्लिसिटी तो कर सकता हूँ। पब्लिसिटी की नौकरी थी मुझे, कहते ये लो, अपॉइंटमेंट कर दी पब्लिसिटी ऑफिसर।
उसके तनख्वाह थी 325 रुपये पर मंथ। चलो बड़ी खुशी। तो मुझे कहते कि लेसा बेटा कल तू जाना नाभे, वहाँ से मेडिकल करवा के आना, क्योंकि हेडक्वार्टर हमारा नाभे है। मेडिकल जो उनका लेते होंगे पटियाले ना होगा, तो सुबह आपने चल जाना वहाँ मेडिकल ले और फिर ज्वाइन कर। अब वहाँ कुदरती मेरा दोस्त था, कॉलेज में पढ़ता था, मुझे उसका पता था, तो मैं उसके पास चला गया। उसने बड़ा खुश होया, कहता बहुत बढ़िया यार, तू अच्छा हो गया आ गया। मेरी जेब में उस वक्त 20 रुपये थे। आई हैड ओनली 25 थे जब मैं चंडीगढ़ चला। मुझे ये भी होश नहीं रहा डॉक्टर साहब कि मैं वो सरवण सिंह से 10-20 रुपये और ले लूँ, नहीं, बस वो मस्ती। चला गया तो जब वहाँ पता नहीं रुपया लगा कि 8 आने लगे 90 के, बड़ा किराया कम होता था। मैं पहुँच गया वहाँ, तो कहते जी 16 रुपये जमा करा। और बड़ी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आई वॉन्ट टू टेक यू समवेयर कि हाउ ही टेक्स केयर ऑफ ए पर्सन हु इज हिज हु इज नॉट ऑफ हिज माइंड। मैं अब अपने मन का नहीं रहा। 16 रुपये उनको दे दिए, जमा कर दिए। और फिर ठूक वाला कहता सारा आपको नौकरी बहुत बढ़िया मिली है, यूरिन टेस्ट वाला भी सारे, तो आपको पता ना वो क्लास 2 पोस्ट थी वो, हालांकि प्राइवेट थी पोस्ट है तो उनमें भी वैसी होती है ना, उसी ग्रेड की। चलो मेरे जेब खाली हो गई और वो रिपोर्ट बन के मेडिकल की सीएमओ साहब के पास चली गई और खाना खाने चले गए। मैंने कहा चपरासी को, सर, कहता बाबूजी हो तो वो चले गए, तो अब आप वो 2:30 बजे आएंगे। मैं कहा अच्छा। वहाँ नलका लगा हुआ था, वहाँ मैंने पानी पिया और मैं वहाँ पत्थर का वो बना हुआ था। तालियां ना ब्रेक छो देते मैं लेट गया, घंटा एक आराम किया। सवेरे 6 बजे चले ऐसी, क्योंकि जल्दी पहुँचना चाहते। वो 2:30 बजे आए सिंह साहब, सीएमओ साहब, मुबारक दी उन्होंने। मेरे नाल उन्होंने कोई गलबात भी हुई, वो दसन वाली नहीं है। उन्होंने मैनू सर्टिफिकेट देता। आहा मालिक का शुक्र किया, मौजा लग गई, जेब च पाया तो बाहर आ गया। हुण सोचा कि पटियाले जाना बच्चा तै जाना किद्दां है, हू विल गिव यू लिफ्ट, बस ते तो तू जा नहीं सकता। ओह फिर फ्लैश आया, गाड़ी जाती है, ट्रेन जाती है, वहाँ चलता हूँ, ट्रेन में बैठ जाऊँगा, पकड़ लेंगे तो बता दूंगा फिर ये हालत है भाई। मैं तो आई विल स्पीक द ट्रूथ, है ना। मैं अभी वहाँ से 2 किलोमीटर था तो डॉक्टर साहब स्टेशन, और अगस्त का महीना 3 बजे हुए, 3 सवा 3 का टाइम। मैंने मालिक को याद किया और पैदल चल पड़ा उधर को। अभी मैं 100 मीटर नहीं गया हूँगा कि मेरे पीछे एक नौजवान लड़का साइकिल के ऊपर आया। वो कहता अंकल जी बैठो, आपने स्टेशन चलना है ना, अब बैठो, मैं भी स्टेशन चलना है। मुझे बैठा लिया। आई एम टेलिंग यू नाउ हाउ नेचर वर्क्स फॉर यू। असि 10 मिनट पहुंच गए। उन्हें अपना साइकिल खड़ा किया तो मैनू नाल ले गया ऊपर प्लेटफार्म दे, और मुझे ले गया चाय की दुकान पर। कहता अंकल जी आप यहाँ बैठो। मैं बैठ गया तो वो पता नहीं किधर गया, मैंने नहीं देखा। तो थोड़ी देर से एक चाह का प्याला बड़ा और बिस्कुटा की प्लेट मेरे मोहरे आ गई। मैंने उसको कहा बेटा बस बस, मैंने तो आपको ऑर्डर नहीं दिया भाई। मैंने कहा चाय पी लेना, मैंने गला फाड़ लेना, पैसे दे भाई। वो कहते बाबूजी तुसी तो नहीं ऑर्डर देते हो, बाबा जी ऑर्डर दे गए हैं। दिस इज व्हाट ही सेड टू मी। अच्छा, मैंने कहा वाह वाह तेरे रंग कैसे हैं। चाय पी, बिस्कुट खा लिए। जब वो फ्री हो गया तो वही लड़का वापस आया। अटमोस्ट इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता रहा हूं। उसने नाभा टू पटियाला मेरी जेब में टिकट डाला रेलवे का, और 8 अन्य डाले, और
That boy put 8 annas in my pocket. मैंने कहा नहीं बेटे टिकट काफ़ी है, मैं पटियाले पहुँच कहते बाबूजी पटियाले तो पहुँच जाओगे, अगर वहाँ बारिश हुई तो फिर घर कैसे पहुँचोगे, रिक्शा नहीं लेना, हो सकता है वहाँ बारिश पड़ती हो तो फिर क्या करोगे। आई वॉज नॉन प्लस। उसने नमस्कार किया और ही डिसअपीयर्ड। गाड़ी आई, मैं बैठ गया। जैसे नाभा पहुंचे कितने बारिश जिसका कोई हिसाब नहीं था पटियाला में, वो पानी पानी। मैं क्या कमाल है, हम तो रिक्शे पर जाना ही पैना। रिक्शे वाले ने बुलाया, मैं क्या भाई लैंड कॉलोनी जाना, कहना बाबू जी देखो असी साफ मौसम तो 4 ने ले दिया, अज मीह पैंदा ते 8 ने लेने आ। नाउ यू टेल मी, am I not the person to believe that somebody is taking care of me? Totally. I must have this faith that I'm being taken care of by somebody, some power. That power is invisible, that is around you always. लेकिन हम उसके साथ कांटेक्ट नहीं रखते। क्या कहा मैंने, हम उसको भूल जाते हैं, भूलकर मन में आ जाते हैं। जब मन में आ जाते हैं तो फिर कहते चंगा हो तो अपनी मर्जी करना। एंड वी एड समथिंग टू अवर कर्मा। जो भी हम करते हैं जब हम मन में आते हैं वो हमारा कर्म बन जाता है। जब हम उसके निमित्त होकर करते हैं कि जो कुछ उसने दिया ये उसका है, उसका है, मेरा नहीं है, वो आपका कर्म नहीं बनेगा। इस पर मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा कि ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, ये उनका हुक्म है। तू 2 काम कर, एक अपनी नीयत साफ रख और जो तुम्हें ड्यूटी मिली है उसको बिल्कुल निस्वार्थ होकर निर्लेप होकर कर दे, तू फ्री हो जाएगा। जन्म मरण होता क्यों है, जन्म मरण जो होता क्यों होता, मैं अपना आप सोचता हूँ कि मेरा जन्म क्यों हुआ। मेरा जन्म इसलिए हुआ कि मैंने पिछले जन्म में जो कमाई की थी मालिक को प्राप्त करने की, जो गुरु को प्राप्त करने की, वो अधूरी रह गई थी। एंड आई हैड लेफ्ट द बॉडी। तो मैं उस इच्छा को लेकर चला गया था। उसी इच्छा के मुताबिक मुझे वापस आना पड़ा उसको पूरा करने के लिए, और मुझे गुरु मिल गए। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब मैं दोबारा शुरू करता हूं। इन हर इंसान की जो मौत है, आम दुनिया ये समझती है कि इंसान बस सांस बंद हुए वो मर गया, यही कहते हैं ना। ऐसा नहीं है। मैं 2019 में, यस 2019 में 18 में ज़्यादा हैदराबाद में था। तो जिन्होंने मुझे बुलाया था वो बहुत बड़ा ऑफिसर था और ही इज एयरपोर्ट पर वो वाइस चेयरमैन है, सारा प्रबंध उसके अंदर है। जब मैं जाना था तो उसने टेलीफोन चंडीगढ़ कर दिया कि ऐसे ऐसे हुशियारपुर से एक सज्जन आ रहे हैं भाई, उनको टेक केयर ऑफ दैम। असी पहुंचे गेट ते सानू पूछ लिया बाबा जी तुसी हुशियारपुर तो आए हैं। मैं कहा हाँ। तो सानू लैके दसिया इत्थे बैठो, इत्थे सर्च कर। जिसने असी दिल्ली पहुंचे तो दैट जेंटलमैन वाज ऑलरेडी जस्ट ऑन द गेट ऑफ द जहाज एयरला, वहाँ खड़ा। वही मुझे हार पहना दिया। जब आगे आए तो वहाँ 2 लड़के खड़े मेरा नाम लेकर। उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया, ट्रॉली जो वहाँ चलती है, और अपने दफ्तर में ले गए। जब वहाँ 22 को सत्संग था, 22 का रात, दिन का सुबह का हुआ, शाम का हुआ। रात को उसकी वाइफ की दिल्ली में, शी वॉज देयर इन दिल्ली, तो उसकी डेथ हो गई। तो सुबह मैसेज आ गया तो उनका भतीजा मेरे पास आया, चाचा, कहते महाराज जी राजकुमार ठाकुर की तो वाइफ की डेथ हो गई है, आज सत्संग आपने उसी पर देना। मैं कहा ठीक है। जो मैंने बोला
उसको दूसरे संत ने तायद की कि आपने जो कहा ये आज तक किसी ने नहीं कहा। हमारा शरीर जो है इसकी जिंदगी सांस में है, ब्रीदिंग। सांस बंद हुआ, नब्ज बंद, हार्ट बंद, ऐसा ही है। तो हमारी जिंदगी जो है वो सांस पर है। सांस चलता है तो हम जीवित हैं और सांस बंद हो गया तो हम खत्म हैं। राय सालग्राम साहब जी महाराज दे शिष्य मेरे दादा गुरु, उनके पास 4 दफा गए, सिर्फ 4 दफा। तो एक दफा महर्षि शिवव्रत लाल जी ने पूछा अपने गुरु राय सालग्राम साहब से, महाराज जी मुझे कुछ राज बता दो, राज क्या है जिंदगी का, राज क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो दाता दयाल को कहते राय सालग्राम साहब, महाराज गुरुओं की बात बता रहा हूं और सत्य बात कह रहा हूं। शिवव्रत बैठ जा, बैठ जा, मेरी तरफ देखते रहना। देख रहे हैं। तो उन्होंने मुंह खोला ऐसे और बंद कर दिया। दिस इज लाइफ। दाता दयाल समझ गए। मेरे बाबा जी फकीर जी कहा करते थे, लब खुले और बंद हुए ये राज़े जिंदगानी है। जिंदगानी ये है, लेकिन जो हस्ती है वो और है। अब मैं आपको वहां पहुंचाना है। तो वो क्या है कि शरीर ठंडा हो गया, लेकिन मन जो है, मन जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, माइंड इज नोन एज सूक्ष्म शरीर, जिसको हम सूक्ष्म के लिए शब्द क्या है, काजल सटल है ना, या कोई और वर्ड है अंग्रेजी में, वो यूज करते हैं हम। वो उसमें अगर कोई आश रह गई, अगर कोई वासना रह गई, अगर कोई इच्छा रह गई कि अटैचमेंट कहीं रह गई, गुरु की बॉडी से अटैचमेंट रही है, या गुरु के डेरे से अटैचमेंट रही है, या संसार के पदार्थों से अटैचमेंट रही है, या किसी धर्म स्थान से अटैचमेंट रही है, या फैमिली से अटैचमेंट रही, कहीं भी अटैचमेंट है। अटैचमेंट किसी आशा से होती है, वासना से होती है। तो वो मन जो है वो सूक्ष्म शरीर हमारा भारा होगा। भारा का मतलब वो हैवी होगा, वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ से बाहर नहीं जा सकता। उसका मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं टू बी मोर कंफर्म करने के लिए। 1956 में एक रीडर डाइजेस्ट एक किताब छपती है, अभी भी छपती है। उसमें एक आर्टिकल छपा था जिसमें 4-5 देशों के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसकी डिटेल थी वहाँ, ये देखने के लिए कि शरीर के में से निकलता क्या है, व्हाट गोज आउट ऑफ द बॉडी। तो उन्होंने एक कमरा बना लिया, कमरा बनाया ऐसा जिसमें मसाला लगाया दीवारों पर, और लोग 2-4 आदमी जो मरने वाले थे उनको उस कमरे में रखा कि इनका इलाज भी यहाँ करो बस। तो जो भी मरता, डॉक्टर्स ने ऐसी मशीनें लगा दी कि सब नजर आए, जो भी आदमी, और उनको काहे पर रखा, किसी स्केल पर रखा, मशीन जो वेट बताए कि इस आदमी का कितना वजन है, और जब वो इसमें से चीज निकल जाए तो कितना वजन कम होता है, पता लगे ना कि क्या निकला। मेरी बात समझ रहे हैं? व्हाट हैज गॉन आउट, क्या उसका वजन है या नहीं है। तो ऐसा जब उन्होंने किया तजुर्बा, तो जो 5-4 लोग वहाँ उनकी डेथ हुई, उनमें से उन्होंने उस जो मसाला दीवारों पर लगाया हुआ था उन पर उन्होंने प्रकाश रूपी कोई चीज निकलती हुई देखी कि सम लाइट हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, और उन सभी लोगों की कोई ना कोई वजन कम हुआ, किसी का 5 ग्राम, किसी का 10 ग्राम, किसी का 15 ग्राम, किसी का 25 ग्राम। तो वजन दस्या पे भाई जो चीज निकली उसका वजन था। अब ये महाराज जी ने 1956 में पढ़ा और उन्होंने 1976 में इस पर एक सत्संग दिया, प्रूफ दिया, और उसमें साबित किया कि हमारी आत्मा का तो वजन है ही नहीं। क्यों, कबीर साहब ने कहा कि तो फूल की सुगंध से भी हल्की है,
इसका वजन नहीं है। तो मेरे दाता ने ये प्रूफ कर दिया कि वो जो वजन है वो उस बॉडी में से निकलने वाला जो सूक्ष्म शरीर है उसकी अटैचमेंट का है। यू आर कैचिंग मी? जो शरीर से चीज निकली, सूक्ष्म शरीर निकला, मन में वासना है, मन में आशाएं हैं, वो कहीं ना कहीं अटैच है। उसकी जो अटैचमेंट है वो उस अटैचमेंट के कारण वहां उसका वजन है, वो ग्रेविटी से बाहर नहीं जा सका। यू आर कैचिंग मी? तो इसलिए संतों ने ये कहा कि व्हेन यू लीव द बॉडी यू लीव दिस बॉडी अलोंग विद द माइंड। कबीर साहब ने कहा है, मन तू थकत थकत थक जा। मन तू इतना थक जा कि तेरे बीच रहे कुछ ना। हमें रात को नींद आती है ना, क्यों आती है? जब हमारा शरीर थक जाता है। जब नींद तब आती है जब मन के ख्याल सारे खत्म हो जाते हैं। अगर मन में कोई ख्याल चलने लग जाए डॉक्टर साहब, तो यू कांट स्लीप। यू कांट स्लीप। तो मन का ये मरने के बाद भी मन का अगर ये हाल है, तो हाउ दैट माइंड कैन गो बियॉन्ड दिस ब्रह्मांड? इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकता। तो इसलिए मैंने साबित किया कि एक हमारे शरीर की डेथ है, दूसरी हमारे मन की डेथ है। शरीर का सांस क्या है? शरीर का जीवन क्या है? सांस। और मन का जीवन क्या है? थॉट। मन का सांस क्या है? विचार। मन का सांस क्या है? वासना। मन की सांस क्या है? अटैचमेंट। मन का सांस क्या है? दुनिया से लगाव। वो लगाव खत्म हो गया, मन भी मर जाएगा। यू आर कैचिंग मी डॉक्टर साहब? आई एम अटेंडिंग यू ओनली। ओके। अब रहा तीसरी चीज, वो है हमारी आत्मा। वो है मैं उस आत्मा को डॉक्टर साहब, मेरे दाता मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की हुई है। मुझे सबके अनुभव करवाए हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ। मैं बिलासपुर में था, 1973 की बात है। तो रात के 2 बजे होंगे, मैं इधर सोया हूँ, मेरी वाइफ लेफ्ट में सोई है। छोटा कुलदीप कभी उस वक्त 6 महीने का होगा, वो इधर सोया था। आई डोंट नो हाउ इट हैपन, मेरी जाग खुल गई। जाग भी कैसी खुली कि मेरे कमरे में बिल्कुल प्रकाश हो गया, लाइट। और क्या हुआ कि मेरे शरीर से कोई चीज निकली, मेरी बॉडी से, जो मैं बताने लगा हूं। तो वो इतनी ऊपर यहाँ आ गई, यहाँ वो लाइट, एक लाइट का जैसे ज्योति होती है, ज्योति देखी ना चलती हुई, ऐसे यहाँ आ गई। उस लाइट में मैं लाइट को भी देख रहा हूँ, अपनी बॉडी को भी देख रहा हूँ, अपनी वाइफ को भी देख रहा हूँ और बच्चे को भी देख रहा हूँ। मैं 4 चीजें देख रहा हूँ। मैं 4 चीजें देख रहा हूँ, अपनी बॉडी, अपनी पत्नी, अपना बच्चा 3 और उस प्रकाश को। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो मैं बॉडी था, ना मैं पत्नी का हस्बैंड था, ना बेटे का बाप था, और ना ही मैं प्रकाश था। मैं प्रकाश को देखने वाला था। यू आर कैचिंग मी? आई वॉज द विटनेस ऑफ दैट लाइट एंड द 3 पर्सनैलिटीज लाइंग ऑन द बेड। ओके। और उसके बाद जब मुझे ये रियलाइज हुआ, आई केम बैक टू द बॉडी एंड बिकेम कॉन्शियस। तो क्या लगा कि हमारा तीसरा जो रूप है, तीसरा रूप जो हमारा है वो आत्मा है, और आत्मा को देखने वाली एक और चीज है। जब तक हम उस आत्मा से अलग नहीं होते तो हम 3 में फंसे हुए हैं। ओके। वी आर अटैच्ड विद द लाइट। तो लाइट का काम क्या है? जन्म देना। तो सारा ब्रह्मांड जितना है ये ज्योतिष रूप से बना है ना। सारा दुनिया जितनी पैदा हुई है ये किससे पैदा हुई? प्रकाश से। जहां प्रकाश नहीं है वहां कुछ पैदा नहीं होता। डॉक्टर साहब क्या कहा मैंने? ये साइंस भी तक बताती है, साये में तुम कोई चीज रख दो वो सूख जाएगी। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि साया में रह सकते हैं, लेकिन एवरी प्लांट कैन नॉट बी। वो कोई अजीब प्लांट हैं जो साये में भी पैदा होते हैं। कोई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो साया में भी पैदा होती हैं।
उनको धूप नहीं चाहिए, लेकिन उनको पैदा करने वाली धूप ही है। जब तक जमीन को गर्मी नहीं मिलेगी, इस जमीन से कुछ भी पैदा नहीं होगा, इजंट इट? तो इसलिए साबित हो गया कि आई एम नॉट दी आत्मा, मैं समथिंग, मैं मोर कुछ और हूं। अब वो 3 भी गई, उसको भी मैंने छोड़ दिया, मन भी छोड़ा, शरीर भी छोड़ा, और उससे भी आगे गया। आगे वो जब हम उस जगह पर पहुंचते, चौथी चीज में पहुंचते हैं डॉक्टर साहब, देन देयर इज वन शब्द यहां पैदा होता है, यहां एक शब्द पैदा होता है, उसको श्री गुरु नानक साहब ने सतनाम कहा है ना। एक ओंकार सतनाम, एक है वो, उसका नाम क्या है? सत्य है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, अकाल मूर्त, अजूनी सर्वंग। वो जन्म नहीं लेता, वो नहीं लेता, उसकी अंश लेती है, उसकी किरण लेती है, उसमें से एक क्या कहूँ मैं, एग्जाम्पल देता हूँ। जो सारा ब्रह्मांड जितना है मूवमेंट में है, इजंट इट? मूवमेंट में है कि नहीं? कोई चीज स्थिर नहीं है। सार जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, सूरज किसी और सूरज के गिर्द घूम रहा है, चांद सूरज हमारी पृथ्वी की तरफ घूम रहा है, पानी दौड़ा हुआ है अपने सोर्स की तरफ। पानी दौड़ा जाता है ना, बारिश हुई, पानी कहाँ रहा? दौड़ा कहाँ? अपने सोर्स को। कहाँ से आया मैं, वहां जाऊं वापस, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही जो हमारा सेल्फ है, उसमें एक भावना पैदा होती है, एक भावना पैदा होती है। वो कब पैदा होगी? कब पैदा होगी? घाल खाए कुछ तो दे, नानक नाम पछाने से, वो उसके अंदर पैदा होगी, दूसरे के अंदर पैदा नहीं होगी। जिसने अपने जीवन की जो भी उसको ड्यूटी मिली, ड्यूटी जो मिली, उसको अपनी नहीं समझा, उसका हुक्म समझा। क्या कहा मैंने? वो जब तो आपने उसको मान लिया कि वो तुम्हारे साथ है, तो वो तुम्हारी मदद करेगा। इसकी एग्जाम्पल एक आपको और दे देता हूं। जब मेरी पोस्टिंग एज ए प्रोफेसर हुई रामपुर शहर में, नारनौल, गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल, और मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया। सुनो किसने अप्लाई किया? मैं और मेरा एक दोस्त था, पंजाब सिंह उसका नाम था, वो बड़ा प्यारा बच्चा था, पंजाब सिंह सरदार साहब। हम इकट्ठे रिसर्च स्कॉलर थे। वो एक दिन आया, वो कमल कहता, वो कमल गल सुन, मेरे को बैठ गया। वो कहना आज ट्रिब्यून में 5 पोस्टां निकलियां प्रोफेसर दियां, तू अप्लाई कर, वो तैं सिलेक्ट हो जाना। तो मैं क्या पंजाब तुम ही यार, पंजाब सिंह तुम ही कर यार। कहना मैं नहीं नौकरी करनी, मैं तो कुछ और करना, पर तू अप्लाई कर, तैं जरूर सिलेक्ट हो जाना। मैं क्या अच्छा, तू कल अखबार ले आई, फिर मैं अप्लाई कर दूंगा। ले अखबार के लिया, पुलिस कमीशन तो आता है, फिर फार्म ही फड़ लिया, एप्लीकेशन फार्म ही फड़ लिया, और मेरे बिठा के भराया कि ना इदा आप अभी पाला भी पाला। मैं भरी गया, लास्ट कहना दस्तखत कर, डेट पा, चेक कर ला, ठीक हो गया। मैं हाँ ठीक हो गया। उदो फीस नहीं लगती, एप्लीकेशन फ्री जाती सी। उन्हें जाके डॉक्टर साहब फीस मेरी एप्लीकेशन दे आया, ले देख करो हुण गल तुसी। हु मोटिवेटेड हिम टू हेल्प मी? हैं वो आ गई। तो वो जरा सी डिपार्टमेंट, जो रिसर्च स्कॉलर का डिपार्टमेंट, वो बंद हो गया। तो मैनू थल्लों डायरैक्टर थे निज्जर साहब, इतने पंजाब के निज्जर साहब, तो उन्होंने नाल जड़ा असिस्टेंट सी, वो मेरा प्रोफैसर रहा सी हुशियारपुर, तलवार साहब। उन्होंने चपड़ासी भेजा भी कमल नूं थल्ले बुला के लियाओ। मैं कहा सर नमस्कार, गल सुन, तेन घबराने की लड़ नहीं है, तू आ ले फड़ अपॉइंटमेंट लैटर। मैनू असिस्टेंट ला लिया अपने, उत्थे डिपार्टमेंट सी, उपरला डिपार्टमेंट बंद हो गया, बाकी छुट्टी, मैनू थले असिस्टेंट लाता।
250 ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਬੱਲੇ 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 ਮੌਜਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी ज़िंदगी की गल दस रहा, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ਤੁਹਾਨੂੰ आ जाऊगा मिलने वास्ते, नहीं, तेरे काम करने वास्ते कोई ने किसी न किसी रूप से तेरे को आएगा। He will come to you in one form or the other, चाहे वो कंडक्टर के रूप च आए, चाहे वो चपड़ासी के रूप च आए, चाहे वो किसी ऑफिसर के रूप च आए, ही विल कम टू यू टू हेल्प। दफ्तर तो मेरा साइकिल शेरां वाले चौक च पंचर हो गया। मैं आई एम टेलिंग यू द रियल लाइफ ऑफ माइन, जिसके कारण मुझे ये विश्वास हो गया कि वो है। साइकिल पंचर हो गया तो सामने मुझे पता था कि वहाँ बढ़ के वृक्ष के नीचे पंचर वाला हैगा। तो मैं उत्थे पहुँच के जाके साइकिल खड़ा की, तो मैं कहा भाई मेरा टायर, कहना बाबू जी बैठो, आज एक साइकिल करके मैं तुम दिना। बेंच लगा सी उत्थे, एक नौजवान मुंडा बैठा, वो मैनू देख के कहना भाई साहब इत्थे इत्थे बैठो। मैनू बिठा लिया। मैनू वो पुछदा तुसीं मैनू पछाणिया नहीं भाई साहब, तुसीं मैनू पछाणिया नहीं। मैं सोच पै गया, मैं क्या नहीं, हुण 10 साल बाद कितने कोई मिले तो कितने पछाण हुंदा है ना। जिन्हें तुहाडी अटैचमेंट हुई हो तो वो पछाण सकदा। वो सारे कॉलेज के बच्चे मैनू बड़ा पसंद करते हुंदे सी, प्रोफैसर क्या, स्टाफ क्या, सारा कि मैं पता नहीं क्यों हरमन प्यारा हुंदा सी कॉलेज दे विच। प्रिंसीपल साहब क्या, सुपरडेंट साहब क्या, प्रोफैसर क्या। और तलवार साहब देखो, मैनू उन्होंने 6 महीने पढ़ाया सी कॉलेज। ला हथों कहना तुसी एस डी कॉलेज गए, तुसी मेरे तो सीनियर थे भाई साहब कमल जी, मैं तुहानू जानदा, तुसी ने मैनू जानदे, मेरा पिंड ओ आ। मैं ओहो अच्छा चलो बैठे, तैर लग गया। वो मैनू कहंदा कोई पब्लिक सर्विस कमीशन च काम होवे ना तो मैनू दसना। वो मैनू कहंदा, मैं क्या अच्छा। तो लैटर तो मेरी जेब सीगा। मैं क्या कोई है तेरा काम, वाकफियत तेरी। वाकफियत की कहंदा भाई साहब जी काम कराना असी, तुसी इदां करियो शाम नू मैनू उत्थे मिलियो, असी चलांगे शाम नू ही चलियो। मैं क्या अच्छा। मैं वो नहीं दसिया भी मैं मेरे को आ गई डिग्री 7 हफ्ता हैगा हले। मैं आ गया तो वो मैनू अपने नाल लैके थापर इंजीनियरिंग कॉलेज का जो सुपरडेंट होता वो घर लै गया, बड़ी भारी कोठी। साइकिल खड़े किए, असीं अंदर चले गए। वो तो इदा से उन्होंने घुलिया मरिया जिदा घर का मैंबर है। तो वो सामने चौधरी दलबीर सिंह होते थे मैंबर पब्लिक सर्विस कमीशन हरियाणा के। तो नमस्कार हुई, मेरी इंट्रोडक्शन कराई। इन्हें वो सुपरडेंट साहब आ गए, कहते काका तो मैं कहा जी हुशियारपुर तो। अच्छा हुशियारपुर एक मुंडा डॉक्टर है, वो तो तेनू जानदा हो। मैं कहा जी तुसी नाम दसो, शायद मैं जानदा होवे। वो चरणजीत है लड़का। ले मैं कहा तो नानके साडे पिंड है, असीं तो इकट्ठे पढ़े हैं। कहंदा अच्छा बहुत वधिया। वो अपनी लड़की की शादी उन्होंने करना चाहता सी। उन सारी मेरे को डिटेल पूछा। मैं कहा इज़ वेरी नाइस मैन और बहुत इंटैलीजेंट लड़का हैगा। तो वो आई सर्जन था मैडिकल कॉलेज पटियाले ना अमृतसर। लो डॉक्टर साहब गल आई तो वह कहंदा अंकल जी ये मेरे बड़े भाई है दलवीर सिंह नूं, कहंदा इन्हां दी इंटरव्यू आने वाली है। तो इन्हों ने कॉलेज विच लैक्चरर प्रोफैसर जिहड़े हुंदे उन्हां दी अपलाई किया तो इन्हों सिलैक्ट करना, इदा इन्हों सिलैक्ट करना। मैं कहा यार तो ये तो बड़ा कुरख्त मुंडा। वो कहते कि मेरे हाथ से की तो फिर मैं की करूँगा। ऐसा कहना कोई गल नहीं, जिस दिन इंटरव्यू आ जाए मैं दस देना, एक दिन पहला आ जाना। लो असी रोज़ मिलने लग गए। मैं दसता उन्होंने चौथे के दिन, मैं क्या फलाने दिन मेरी इंटरव्यू आ। बस ठीक है, कहता सवेरे शाम को तो एक दिन पहला मिलेंगे। असी शाम को मिले, कहते कोई गल नहीं बेटा
तू तैयारी करके आई? मैं कहा जी तैयारी तो मेरी पहले ही बथेरी है, कोई ऐसी गल नहीं हैगी। मैं अपने नीला सूट, सफ़ेद कमीज, नीली टाई ते बढ़िया बूट पा के सूट कॉलेज का सी ना, हुण तो जिंदगी बदल गई। तो आप गए उत्थे कोई 25-30 बैठे होंगे बच्चे, लड़के लड़कियां, तो आप भी बह गए मालिक नूं याद करके। आई हैव ऑलवेज कैप्ट माई गुरु विद मी। आई ऑलवेज बिलीव दैट ही इज विद मी। मैं गाड़ी में बैठता हूँ वो मेरे साथ है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने आई एम नॉट स्पीकिंग, सम पावर इज स्पीकिंग। तो वो सच कहने के लिए मजबूर कर रही है कि टू स्पीक द ट्रूथ, व्हाट इज़ लाइफ। तो मैं सुबह मेरी कॉल आ गई, मैं गया तो बाकियों की किसी के 15 मिनट इंटरव्यू, किसी के 20 मिनट इंटरव्यू, मेरा 45 मिनट लगे डॉक्टर साहब। एक प्रोफेसर ने मेरा वो सवाल कर करके, मैं तुहानू पता जेडे सिर ते बाबा होवे वो डरदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चलो इंटरव्यू हुई, बड़ी बाहर आया, मालिक अब तेरी मौज, अब तेरी मौज। 18 नवंबर ਨੂੰ मेरे सतगुरु बाबा फकीर का जन्मदिन है। रजिस्टर्ड लेटर आ गया, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट एट गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल, 18 नवंबर। वाह मौजा लाया। जब मैं दफ्तर से सी, वो सारे ही आए, प्रोफेसर दौड़ा, तलवाड़ निज्जर साहब, वो बल्ले बल्ले, वो कमल आ जा, चुप्पी पाई। बाकी स्टाफ दे सारे ने चाह का इंतजाम कर लिया, चाह वगैरह पिलाई। तो चलो उतों मैं रिलीव होया। 23 तरीक नूं मैं जाना सीगा, मैनू नहीं पता फिर कहाँ है नारनौल, सच्ची गल है। इन्ना पता लगा कि एक बस चलती, हूँ गल अगली भी थोड़ी जी गल सुनानी, फिर मैं अगे चलूँगा। सिंपली टू से दैट he is taking care of every person who believes in him। जिसको उस पर विश्वास है वो उसके हमेशा साथ है। समझ रही बेटी? जिसको उस पर विश्वास है वो सदा उसके साथ है। जिसको विश्वास ही नहीं है वो अपने मन पर है या अपनी बुद्धि पर है या अपने कुछ भी नहीं। मेरे समझ रहे मेरी बात को? हमें अगर इंटेलेक्ट दी है तो उसने दी है, अगर हमें कुछ मिला है ज़िंदगी में तो उसने दिया है। क्या कहा मैंने? उसने जो देना है वो अलॉटमेंट तुम्हें पहले हुई है। हम चिंता करते हैं हाय ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। जो तुम्हें मिलना है उसको दुनिया की ताकत आपसे नहीं ले सकती, आपको मैं दावे से कह सकता हूँ। समझ रही बेटी? यू विल गेट व्हाट इज अलॉटेड टू यू। बस मांगने की जरूरत नहीं है, मांगो मत। मेरे बाबा गुरु जी फरमाया करते थे, तुम भिखारी बनकर गुरु के पास जाते हो, तुम भिखारी बनकर मंदिर में जाते हो, तुम भिखारी बनकर गुरुद्वारे जाते हो, वहाँ मांगते हो। क्यों मांगते हो? तुम्हें विश्वास नहीं कि वो तुम्हारा है? वाई डोंट यू बिलीव दैट ही इज योर्स? फिर बाप से मांगने की क्या जरूरत है? हमारी जो अंश है अंदर, हमारी सुरत जो हमारी अंश उस मालिक की है, उस मालिक की है। उसने जब खाने के लिए, शरीर के लिए सब कुछ दिया है ना, और हमें आंखें ठीक दी हैं, हमारे सुनने को सब कुछ दिया। वो और बात है कि मेरे बीमारी के कारण मेरे कान बंद हो गए, लेकिन उसने तो कोई कमी नहीं छोड़ी हुई, मेरी अपनी गलती। और शायद इसमें भी मेरी बेहतरी है। मैं दुनिया की बातें नहीं सुनता, दुनिया की मैंने क्या लेना दुनिया की बातें सुनकर। मैं तो उसकी जो शिफ्ट करता है वो सुनूंगा, जो मालिक की बात करता है वो सुनूंगा। और बात 4 बजे बस से बैठ गया, सब अपना ब्रीफ केस तैयार किया, एक हफ्ते दो हफ्ते के कपड़े पा ले कि नवंबर जा रहे हैं, दिसंबर से छुट्टी होनी है, मुड़ के आके सामान ले जाऊँगा। बैठ गया, चलो गाड़ी चल पड़ी। शाम को 7 बजे गाड़ी वो वहाँ पहुँचने थे, नारनौल बहुत दूर है। जहाँ कहीं बस खड़ी हुई, जहाँ रोटी लोगों ने खाई, मैं भी थोड़ी फुल्का खा लिया। तो जब कोई 15-20 किलोमीटर रह गया तो कंडक्टर मेरे पास आया। अब मुझे कोई पता नहीं कि मैं कहाँ ठहरना। सुनो, ये मैं सोचा ही नहीं कि मैं कहाँ ठहरूंगा भाई, कहाँ नहाऊंगा,
कहाँ सुबह कॉलेज ढूंढूंगा, मुझे तो पता है कुछ नहीं, ना मैं सोचा ना मैं चिंता की। मेरी गल सुन रहे, आई डेंट बॉदर, मैं बस जा रहा हूँ, नौकरी दी है उसने तो उसने करना सारा इंतजाम, मैंने थोड़ी करना। जे उन्हें अपॉइंटमेंट करवाई, जे उन्हें वो बंदा बुलाया, सब कुछ करवाया, जे उन्हें एप्लीकेशन भरी तो मैनू की चिंता। डॉक्टर साहब लो कंडक्टर मेरे को आ गया, कहता बाबू जी तुसी कित्थे जाना? मैं क्या मैं उत्थे जाना जिथे तुहाडी बस जा रही है। कहते मैं सोचता सी भी तुसी सवेर दे बैठे हैं, दुनिया चढ़ी गई है उतरी गई टुड़ी है, तुसी जा रहे कित्थे जा, पुछा तो सही भी कित्थे जाना है ना। कहता मैं क्या मैं बेटे तेरे उसी शहर जा रहा जिथे तेरी बस जानी है। अच्छा काहदे वास्ते जा रहे हो? मेरी मैं क्या उत्थे पोस्टिंग हुई है गवर्नमेंट कॉलेज च, तो मैं उत्थे कल ज्वाइन करना, तुहाडा कोई वाकफ हैगा कित्थे ठहरोगे रात नूं? मैं कहा मैं तो सोचा ही नहीं भी मैं कित्थे ठहरना मैनू नहीं पता कित्थे ठहरना भाई। ठीक है लो तुहानू काहदी चिंता, असीं तो बस च सौंदा, साडे उपर कमरा वधिया सानू दिता है ट्रांसपोर्ट वालियां ने, तो साडे कोल उत्थे नौकर भी हैगा, पानी भी रखिया हुंदा, नहाउण दा इंतजाम है, सब फ्लश सब कुछ हैगा, तो तुसीं साडे कमरे च रुकना है, असीं बस स्टैंड ते रुकना। मैं क्या वाह रे वाह बाबा तू किदां दा है। लो बस खड़ी हुई, वो सवारी एक दो आखिरी सी ना, कोई तो 5-7 सवारियाँ थी, उन्हें मेरा टैची डॉक्टर साहब चक्या, पौड़ियाँ चढ़ के मैंने कमरे च लै गया। लो बाबू जी कहते ते आराम करो, नवंबर का महीना पक्खे की लोड़ ही ना सी। चपड़ासी आ गया, कहता देख ये साडे मेहमान है, पहला पानी लिया इन्हों का हथ मुँह धोआ, और फिर तू इन्हों रात को रोटी खिलानी है, सुबह इन्हों का नहाउण का इंतजाम करना, सवेरे भी तूने चाह पिलानी, इन्होंने कॉलेज जाना सवेरे। कहना बाबू जी और सामने कॉलेज है, आ बस स्टैंड और सामने कॉलेज तुहाडा। लो रात को रोटी खाधी, बड़े मजे नाल सुता, जिहदा घर च सुता हुंदा, सवेरे चाह पिलाती, नलाया पिलाया, कपड़े बदले, टैची कहना बाबू जी टैची इत्थे रहन दिओ, तुसीं कित्थे कॉलेज जाना? मैं सारा दिन इत्थे हुन्ना, तो तुसीं जांदे हुए लै जाया, कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब क्या मैं ये सोचने के लिए विवश नहीं हूँ? मैं विवश हूँ ये सोचने के लिए कि वो जो एक मेरे अंदर चीज़ है, शरीर मन आत्मा से ऊपर, शरीर मन और आत्मा से ऊपर जो मेरे ऊपर एक चीज़ है, वो मेरा देखभाल कर रही है। मेरी बात समझे? तो अब उसको कैसे पाना है, हाउ टू गेट दैट, उसके लिए संतों ने बताया मिल साध संगत। क्या कहा? अवर काम तेरे किसे न काम, जो भी तू करता है इंसान, वो तेरे उन्होंने तेरा साथ नहीं देना। साथ क्यों देना? बिन साध संगत भज केवल नाम। अब नाम क्या है वहाँ पहुँचा देता हूँ। नाम एक तो हम जपते हैं, सिमरन करते हैं, जदा जदा मैं हूँ राधा स्वामी जपदा, ठीक है ना, कोई राम राम जपदा, कोई अल्लाह अल्लाह कहता, कोई वाहिगुरु का नाम जपता है। अब वाहिगुरु जो शब्द है वो गुरु की प्रशंसा है, और ये किन्होंने लिखा? पट्ट जो थे ना गुरु अर्जन देव जी महाराज के दरबार में, वो बाणी गाया करते थे, वो बाणी गाया करते थे, और गुरु अर्जन साहब से बहुत उनका प्रेम था। उन्होंने फिर गुरु की सिफत करते हुए वाहेगुरु 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 इस्तेमाल किया। मेरी बात समझ गया? वो गुरु की महिमा कही है उन्होंने, लेकिन हमने सतनाम के साथ वाहेगुरु जोड़ दिया। हमने गुरु वैसे नहीं माना, हमने चूँकि बाणी गुरु है, इंसान गुरु नहीं है, इंसान गुरु हो ही नहीं सकता। बाणी गुरु गुरु है, बाणी बिच बाणी अमृत सारे। तुसी इंसान दे पैर धो के फड़ के पीते रहो, कुछ नहीं बनना। यू आर टू फॉलो हिज वर्ड। बाबा मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी कहा करते थे, मेरे दादा गुरु ने महाराज ने उनके बारे में लिखा, मेरे दादा गुरु महर्षि शिवव्रत लाल जी ने मेरे सतगुरु बाबा फकीर के बारे में लिखा। 3 बातें लिखी उन्होंने। तू तो आया नरदेही में धर फकीर का बेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देसा। 3 ताप से जीव दुखी है, नेबल अबल अज्ञानी,
तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दाने। फिर कहा तेरा रूप है अद्भुत अजरज, तेरी उत्तम देही जग कल्याण, जगत में आया परम दयाल स्नेही। तू परम दयाल है। इसलिए महाराज जी ने परम दयाल होते हुए कभी कोई चीज़ रिजर्व नहीं रखी, ओपनली दिया सब कुछ, जो देना था दिया। वो कहते हैं परम दयाल वो होता है जो बिना मांगे दे, वो दिया। तो वो 3 अंग क्या हैं? महाराज कहते थे कि मेरा अंग तो शरीर ये है, बॉडी है, बाजू है, और क्या है। तो मैं अगले हजारों लोग मेरे बाजू को पकड़ेंगे तो मैं तो दब जाऊंगा। मेरा अंग ये नहीं है, मेरा अंग मेरी वाणी है, और यही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। मेरा शब्द है जो मैं कहता हूँ, उस पर, उसको पकड़ो, उस पर चलो। जो गुरु की कही हुई बात पर को पकड़ता है, समझता है, उस पर चलता है, वो गुरु का सेवक है। जो केवल इधर से सुना इधर निकाल दिया, वो गुरु का सेवक कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता। गुरु का सेवक वही है, he who follows the word of the guru in his practical life, then he is taken care of by him. तो अब उसको पाने के लिए क्या है? उसके लिए 3 चीज़ें हैं, सतगुरु, सतनाम और सत्संगत। बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बगैर विवेक नहीं होगा। सत्संग वो नहीं होता जो कथा करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक संत सिंह मस्कीन हुए हैं, उनको बड़ा लोग सुनते थे और अच्छा बोलते थे, गुरबाणी पर बहुत अच्छा बोलते थे। एक दफ़ा उन्होंने, मैं वो सुन रहा था, एक दफ़ा उन्होंने कहा कि जो धुन है, धुन अंदर, वो धुन कहाँ से बनी? तुन्नी से बनी। तुन यहाँ से उठती है। ओ हो। मैं क्या, बस तुम रह गया, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तुन्नी में कहाँ धुन है? कहते धुन्नी से धुन बनी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं था। ही वॉज नॉट ए प्रैक्टिकल मैन। वो तो ऊपर से आती है, यहाँ से उठती है, यहाँ है। यहाँ बच्चे के सिर पर हाथ रखो, छोटे बच्चे के, यहाँ टक 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 हो रही। वो क्या है? वो पिस्टन लगा हुआ है वहाँ हमारी गाड़ी वहाँ से चल रही है। जब वो बंद हो गया, एवरीथिंग विल बी ज़ीरो। तो उसको पाने के लिए सतगुरु, सतनाम और सत्संग चाहिए। और उसके बाद इंसान को क्या करना है कि उस नाम का सिमरन करना है, और उस रूप का, उस मालिक को किसी रूप में मानना है। बिना रूप बनाए कुछ नहीं बनता। दुनिया की जितनी तरक्की है ये फिजिकल बॉडी से है। तो जो भी दुनिया में कोई चीज़ तुम प्राप्त करना चाहते हो, अपने इष्ट का ध्यान करो, जिसको भी मानते हो। गुरु नानक साहब का ध्यान करो, लेकिन और किसी का ध्यान मत करो। मैं तो आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। हम अरदास करते हैं ना, गुरु ग्रंथ, जब शाम सवेरे गुरु महाराज के, गुरु ग्रंथ साहब जी, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेते आए, फिर अंगद ते अमरदास रामदासों हो सहाय। मैं कहता हूँ आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सभी महापुरुषों ने, सभी साहिबान, गुरु साहिबान ने कहीं अपना नाम नहीं रखा। महल्ला दूजा बाद में गुरु नानक आ गए, महल्ला तीजा गुरु नानक, कहे नानक, वही कहा ना, किसी ने अपना नाम तो नहीं लिया ना। तो सब में गुरु नानक है, तो फिर बाकियों को क्यों याद करना है? एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक कोई पकड़ो बस। मैंने 18 साल की उम्र से सिर्फ अपने गुरु को पकड़ा है, और मैं उनको मानता हूँ, और ये मानता हूँ कि वो परम तत्व हैं, और वो प्रकाश और शब्द हैं, और वो शरीर में नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ है। वो शरीर में नहीं है, बट ही इज़ विद मी। ऐसा मैं महसूस करता हूँ, अमरता में, आई फील लाइक दैट। तो उसको पाने के लिए भी किसी, जो भी नाम तुम प्यारा समझते हो, मैं नहीं कहता कि तुम राधा स्वामी जपो, नहीं, जो नाम तुम प्यारा समझते हो, वो नाम उस मालिक का है, वो किसी बॉडी का नहीं है, किसी बॉडी का नहीं है। जो राम को मानते हैं,
अगर वो मानेंगे कि दशरथ का बेटा था वो दुनिया में रह जाएंगे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन सबसे न्यारा। वो जो न्यारा है ना, उसकी हम औलाद हैं, हम उसके अंश हैं, उसमें जाना है हमने। रास्ते में हमारा कोई स्थान नहीं है, ना हमारा स्थान होगा। इसलिए मेरे दाता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, बेटा मेरी चिट्ठी में लिखा था, जब मेरी तो बातें उनसे बहुत होती थी ना, मुझे कहते बेटा तेरा दूसरा जन्म नहीं है बस कह दिया, फैसला कर दिया। बिकॉज मुझे ही इज पुटिंग मी ऑन दैट लाइन ऑफ रियलाइजेशन। तो वो जो नाम जपना है या ध्यान करना है, उसको ध्यान करते 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 आप कहाँ पहुँचोगे? प्रकाश में पहुँच जाओगे। फिर प्रकाश से तब तुम्हारे अंदर एक भावना पैदा हो गई, तुम्हारे अंदर एक कशिश पैदा होगी, तुम्हें अंदर आनंद आएगा। आनंद सुनो बड़ भागियो, सकल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सकल बसूरे। है ना, वाणी है ना, पार ब्रह्म पाना है। पार ब्रह्म मीन प्रकाश। तो प्रकाश में सब अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाश में सब डाउट्स दूर हो जाते हैं। अंधेरे में रस्सी पड़ी होए तो पता वो सप है सप रस्सी, लेकिन अंधेरा आया तो अंधेरे च रस्सी नजर आती। इस करके पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सकल बिसूरे, सारे विकार खत्म हो जाते हैं। वहाँ जाने से ज्ञान का, अंदर ज्ञान का, मैं किस लेवल पर बोल रहा हूँ, ज्ञान उसी ताकत से बोल रहा हूँ ना अमृता। इट इज़ नॉट इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, इट इज़ नॉट इन द बुक्स, किताबों में नहीं मिलेगी बात। इट इज़ ओनली रियलाइजेशन ऑफ योर ओन सेल्फ। वो तभी होगा अगर आप थोड़ा अपने आप को टाइम दो। मैं कहता हूँ सारा टाइम काम करो। दाता दयाल जी महाराज के पास मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज का छोटा भाई सुरेंद्र नाथ चला गया। उस वक्त जो माँ बाप नाम रखते थे वो वक्त के मुताबिक रखते थे तो चला गया, तो छोटी उम्र थी, तो बाबा जी मुझे भी नाम दे दो। अच्छा तेरा नाम क्या है? तो फकीर जी साहब ने बोला महाराज इसका नाम टेरू माल है। क्या नाम रखा है, ये क्या नाम रखा? कहते महाराज जी मेरे माता पिता के कोई बच्चा नहीं पैदा होता था, मैं 12 साल के बाद पैदा हुआ था, मेरे बाद ये पैदा हुआ है। तो किसी ने कहा इसको ढेर पर रख दो जाकर इसको ढेर पर रखा ताकि इसको नजर न लगे। इसका नाम टेरूमल है, क्या नाम रखा? इसके लिए कुर्सी लाओ, कुर्सी ला कर रख दी। इसका नाम सुरेंद्र नाथ, उसका नाम सुरेंद्र नाथ रख दिया। फिर नाम दे दिया। फिर कहा तुमने नाम जपना नहीं है, क्या करना? तुमने काम करना है। फॉर यू वर्क मीन लाइफ एंड लाइफ मीन वर्क। वो नॉन मैट्रिक लड़का था सुरेंद्र, मैंने उनके दर्शन किए हैं। और ही रिटायर्ड एज ए जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवेज दिल्ली से, नॉन मैट्रिक। जाई जितना किया, दाता का हुक्म माना, तुमने 16 घंटे काम करना है। बाकी कितने घंटे? 8 रह गए। 8 घंटे उनको खाने के लिए और सवेरे शाम बाथरूम वगैरह जाने के लिए, वो उनको टाइम दिया। बाकी तुमने काम करना है, 16 घंटे काम करना है। और उसने वही किया जो उन्होंने कहा। ही फॉलोड एंड ही टर्न्ड ए सेंट इन हिज लास्ट लाइफ। और उनकी समाधि हनुमकुंडा में है। डॉक्टर रामदेव राव ने उनकी समाधि अपने घर में बनाई थी, वहाँ अपनी ज़मीन पर बनाई। मैं देख के आया, हनुमकुंडा में गया तो मुझे दिखाई डॉक्टर रामदेव ने, मेरे बड़ा प्यार करते हैं वो भी देखा। तो वो क्या है कि जब हम नाम जपते हैं डॉक्टर साहब, तो हमारा शरीर पहले सुन्न होता है, पहले शरीर सुन्न होता है। उसके बाद जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन सुन्न होने लगता है, क्योंकि ध्यान तो मन ने करना है ना, सिमरन तो करता तो मन ही, लेकिन बॉडी में करता है ना। तो लेकिन जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम बॉडी को भूल जाते हैं। तो कई लोगों को डर लग जाता है उस वक्त, हाय मैं मर चला, क्योंकि मंजू छोड़ना
उसके आगे फिर मन नहीं रहता, सुन में चले जाता है, शरीर भी मन भी। देयर इज नो माइंड, देयर इज नो बॉडी, तुम एक मस्ती में चले जाते हो। उसके बाद एक और स्टेज आती है जिसमें तुम्हें इतना महसूस होता है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, मैं कुछ और हूँ। वो फोर्थ स्टेज है, थर्ड स्टेज है। जब आप वहाँ से आगे चल जाते हैं तो फिर आगे प्रकाश है। वो उसको कहते हैं आत्मनिष्ठा, आत्म, अपने आप का आत्म स्वरूप खो जाना, अपने आप को पहचान जाना। फिर तुम बहुत हल्के हो जाते हो, तुम काम करते हो, काम जो दिया वो करते हो, बाकी परवाह नहीं करते तुम, आपसे कभी बुरा होगा ही नहीं किसी का। और लास्ट में फिर क्या होता है आगे, फिर गुरु की कृपा होती है, अंदर एक शब्द पैदा होता है। जैसे वो शब्द कैसे पैदा होता है वो मैं बताऊँ। जे उल्टा कुआं है, जैसे अवर बॉडी उल्टा कुआं है। आप कुएं में आप आवाज़ दोगे तो कैसी आवाज़ आएगी? आएगी ना, वही आवाज़ आएगी जो तुमने बोली, है ना। तो वहाँ क्या होता है, तुम्हारा सिमरन बंद हो जाता है, ऊपर से सिमरन अपने आप शुरू हो जाता है। नाम जपूं नाम माला फेरूं, कबीर साहब का है, मेरा राम मुझे भजे तब पाऊँ विश्राम। वो फिर तुम्हारा नाम आप जपता है, वो तुम्हारा सेल्फ है, यू आर ओन सेल्फ। वो वहाँ से आवाज़ आती है, जो तुम्हारी आत्मा, जो तुम्हारी सुरत है ना, वो फिर नाम जपती है। वो नाम जपती जपती अशब्द गति में चल जाती है, एंड यू बिकम यूनिवर्सल, यूनिवर्स बन जाते हो। मेरी बात समझे? मेरे साथ ऐसे अनुभव बहुत हुए हैं। ऐसी स्टेज पर आप चले जाते हैं जहाँ जो सारी दुनिया तुम्हें नज़र आती, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या नहीं होने वाला। 2016 में मेरी समाधि लग जाती थी। आई यूज्ड टू गो देयर। रात को 2 बजे मैंने संगीता जल्दी आ, कागज़ लिया, पेन लिया, लिख लिख लिख, मैं क्या देख रहा हूँ। देश में बहुत बर्बादी होने वाली है। स्टेट्स, राज्य सरकार, सेंट्रल सरकार का कहना नहीं मानेंगे, दुनिया बहुत दुखी होगी, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा मैं बोला, बहुत कुछ बोला हुआ है। 2025-50 तक बोल दिया मैंने। वो कुड़ी ने क्या करना, थोड़ा ऐदा करी जान, लिखा है ही नहीं। एक पेज लिखा, बाकी है नहीं, वो मैं संभाल के रखा है। मैं कहा ज्योति देख तेरी वाइफ ने मेरे ना धोखा किया, ने लिखा नहीं, देख ला। मैं क्या लिखा ना, द स्टेट्स दे आर कमिंग अगेंस्ट हिम, मोदी। मैंने कहा जो राजा होगा बर्बाद करेगा देश को। ये 2016 की बात है। तो ऐसा है डॉक्टर साहब। आई कंक्लूड विद दिस कि आई विश आपका सारा परिवार चढ़ती कला च रहे, आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, आपका मन शांत ठंडा नाम से जुड़ा रहे, विकार से दूर रहे। हाँ जी, विकारों से दूर रहे। क्या कहते हैं? विकारों से दूर रहे। हाँ, विकारों से मुक्त हो जाए, विकारों से मुक्त हो जाए। और दूसरी बात मैं यूँ कहूँगा कि मन पर ऐसा समझ लो इसको कि इसको कभी क्रोध ना आए, गुस्सा कभी, क्रोध ना कभी दीजिए, क्रोध को मत पहनो। क्रोध से शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हंस कर टाल दो। कोई ऐसी घटना होती भी जो जिसको तुम पसंद नहीं करते हो, यू जस्ट लाफ इट आउट, और दूसरे को समझो कि इसको इतना पता नहीं, मुझे तो अक्ल है ना, आई नो व्हाट टू नो। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। I wish you health, wealth and mental peace. And I also wish that I should remain in contact with you till I am in my body. No, there is always a connection. ऐसा ही होगा, आप ड्यूटी करो। So I have spoken more than 1 hour. 1 hour